हेलो माय डियर लवली व्यूअर्स। आज बेसिकली हम बात करने वाले हैं मॉर्निंग थॉट ऑफ योर पार्टनर की। कैसे हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स, क्या सोच रहे हैं, क्या नेक्स्ट एक्शन लेंगे एंड ऑल। ठीक है, जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या पहली बार आए हैं, फटाफट से जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए और ज़्यादा ब्लेसिंग्स मेरी आपको मिलेगी। एंड जो भी पॉजिटिव रीडिंग आने वाली है उसकी भी मतलब डबल ब्लेसिंग्स आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। राइट, सो ये आज का आपका एनर्जी क्लेम है। ठीक है, एंड साथ में नीचे आपको दिया गया है नंबर डिस्क्रिप्शन में। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आप हमें अप्रोच कर सकते हैं, व्हाट्सअप कीजिए। अगर किसी को क्रिस्टल प्रोडक्ट्स लेने हैं तो उसके लिए भी आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। राइट, चलिए चलते हैं रीडिंग की तरफ। अपने पार्टनर का नाम लीजिए एंड जो भी सिचुएशन है आपकी, चाहे आप मैरिड हैं, अनमैरिड है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, या फिर अपने क्रश के लिए आप एक रीडिंग देख रहे हैं या ऑलरेडी सेपरेट हो चुके हैं। ठीक है, सो देखने वाले हैं मॉर्निंग थॉट ऑफ योर पार्टनर क्या रहने वाले हैं। डिवाइन प्लीज हमें गाइड कीजिए, जो भी लोग अभी हमारे साथ है, वेयर्स हैं, उनके पार्टनर उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं उनके बारे में। चलिए, ठीक है, चलिए। सो बेसिकली जो आपका पार्टनर है ना, बहुत ज़्यादा सोच तो रहा है एंड ही इज़ वेरी मच कॉन्फिडेंट कि लाइक आप उनको छोड़ के नहीं जा सकते। कुछ लोगों की तो ये थिंकिंग है और कुछ लोगों के लिए ऐसा लगता है कि जब भी वो आपके साथ रहते हैं बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा वगैरह होता है और कहीं न कहीं कुछ तो आप उन लड़ाई झगड़े से वो दूर जाना चाहते हैं। सो कुछ लोगों के पार्टनर हो सकता है आने वाले टाइम पे मीन्स एंड ऑफ द नवंबर उनसे मिलने भी आ सकते हैं, अपना लाइक प्यार का इज़हार भी कर सकते हैं, चीज़ें सही करने की भी कोशिश करेंगे। बट कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि दे बिल्कुल हताश और निराश हो चुके हैं। कहीं न कहीं उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे कि लाइफ़ में वो आपको आगे लेके जाना चाहते थे, कुछ चेंज चाहते थे। बट जो चेंज उनकी लाइफ़ में आया है वो नेगेटिव चेंज आया है। लाइक आप उनकी लाइफ़ से चले गए हो और ये हो सकता है किसी थर्ड पार्टी की वज़ह से हुआ है। थर्ड पार्टी इन द सेंस कोई नेगेटिव फ्रेंड्स हो सकते हैं, फैमिली हो सकती है। कुछ ना कुछ इस तरह का एनवायरनमेंट कहीं न कहीं मुझे दिख रहा है जिसमें कि जो चेंज है ना आप दोनों के लिए, दैट इज़ नॉट कंफर्टेबल और उनके लिए अडैप्टेबल नहीं था। मतलब आपसे अलग होना, मतलब जैसे कि ऑल ऑफ अ सडन उन्हें लग रहा है कि ये सब चीज़ें इतनी जल्दीबाजी में हो गई हैं कि उसको पचा पाना, जैसे कहते हैं ना, कोई चीज़ बर्दाश्त कर पाना थोड़ी-सी मुश्किल हो रही है अभी। एंड साथ में कहीं न कहीं उनको ही इज़ वेरी कॉन्फिडेंट कि आप कहीं नहीं जाओगे, आप दोनों का रिश्ता है, साथ रहोगे। और हो सकता है आपको स्टॉकिंग वो करते हों, मतलब आपकी फ़ोटोज़ वगैरह हों या फिर सोशल मीडिया अकाउंट में, या फिर लास्ट सीन आपका देखना, या फिर ट्रू कॉलर में कि कितने टाइम तक आप ऑनलाइन रहते हो या किससे बात करते हो, कुछ इस तरह की चीज़ें हैं। इमोशनल, डेफ़िनेटली इमोशनल हो रहे हैं आप आपके लिए। एंड काफ़ी ज़्यादा मुझे लग रहा है कि कुछ लोग तो इस तरह से हैं कि दुनिया से जैसे बिल्कुल अलग हो गए हैं। हो सकता है व्हाट्सएप वगैरह भी कुछ लोगों ने ख़त्म कर दिया हो, या व्हाट्सएप में यूज़ करना बंद कर दिया और लोगों को अपना डीपी हटा दी, फ़ोटो हटा दी, मिलना छोड़ दिया है। उस तरह वाली चीज़ों में भी आ गए हैं। काफ़ी ज़्यादा अपने आप को अकेला कर लिया है, ये ना किसी से बात करना चाहते हैं, ना डिस्कस करना चाहते हैं। तो बहुत एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन में दिख रहे हैं। हो सकता है अपने घर से अगर दूर वो रहते हैं कहीं न कहीं, सो घर वालों से भी लाइक मिलना प्रेफ़र नहीं है, ना कोई कॉल है, ना कोई कॉन्टैक्ट है। ठीक है ना? हो सकता है कुछ इस तरह की भी रिलेशनशिप हो कि आपसे या तो आपका जो पार्टनर है वो उम्र में थोड़ा-सा बड़ा हो या छोटा हो। एक वो वाली चीज़ें मुझे दिख रही हैं। सो वो भी कुछ हो सकता है, या तो हो सकता है कि अभी जो मेरे व्यूअर्स हैं उनकी फैमिली ने मना कर दिया, इस वज़ह से मतलब शायद आपका पार्टनर बहुत दुखी है कि लाइक अब आगे क्या करें एंड ऑल। सो मतलब उनकी लाइफ में जो भी पॉज़िटिविटी है अभी वो उसको नहीं देख पा रहे हैं और सिर्फ़ और सिर्फ़ नेगेटिविटी में ध्यान है, और सिर्फ़ और सिर्फ़ इस चीज़ में ध्यान है कि आप उनकी लाइफ में नहीं हो। ठीक है ना? तो काफ़ी ज़्यादा मुझे लग रहा है डिप्रेस हैं, काफ़ी ज़्यादा चीज़ों से हताश हो चुके हैं। एंड हो, या फिर जिन लोगों से अगर वो कॉन्टैक्ट में भी है तो उनसे उनकी बन नहीं रही है, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, या फिर उस बंदे को वो आइडेंटिफ़ाई कर चुके हैं जिस वजह से ये सारी चीज़ें हुई हैं, काफ़ी ज़्यादा सोच-विचार के साथ भी। बट ही इज़ वेरी, वेरी मच कॉन्फिडेंट कि आप उन्हें छोड़ के नहीं जाओगे। एक बार दोबारा वो आना चाहेंगे तो वो आपकी लाइफ़ में वापस आ सकते हैं। शायद यही एक उनकी ओवरथिंकिंग है जो आपको उनसे थोड़ा-सा दूर रखे हुए है। जब हमें पता होता है कि बंदा हमारे लिए अवेलेबल है तो हम सोचते हैं कि यार हम आज स्टेप लें या कल लें तो क्या फ़र्क पड़ता है। ही और शी इज़ ऑलवेज़ देयर फॉर मी। सो वो वाली चीज़ों की सिचुएशन भी थोड़ी-सी हो सकती है। हालाँकि काफ़ी डिज़ायर है इनकी, काफ़ी ज़्यादा फीलिंग्स हैं आप लोगों के लिए, एंड साथ में स्ट्रेंथ भी मुझे दिख रही है। बट कहीं न कहीं अभी जो है ना वो नेगेटिविटी में घिरे हुए हैं। मतलब कभी एकदम से चार्ज अप होते हैं, दे विल थिंक कि ओके मैं तो कभी भी जाऊँगा और चीज़ें ठीक कर लूँगा। समटाइम ही फील्स कि यार सब कुछ खत्म हो गया है, दोबारा से जाऊँगा, फिर वही लड़ाई झगड़ा, उन सब चीज़ों का सामना करना पड़ेगा एंड ऑल।
मैं देखती हूँ ये नाइट ऑफ कप्स जो हमारे पास आया है, ये क्यों आया है? ओके, सो मुझे तो लग रहा है काफ़ी ज़्यादा लोग जो उनसे सहमत नहीं है, स्पेशली उनके घरवाले हो सकते हैं, या मतलब इस तरह का जाल या तो घरवालों ने बुन रखा है या उनके ख्वाबों में खुद ही इस तरह का जाल है कि वो आपको लेके अगर आगे चलना चाहते हैं तो नेगेटिव और पॉजिटिव में वो ज़्यादा नेगेटिव सोचते हैं। तो इस थिंकिंग वो अपने नेगेटिव विचारों को ही थोड़ा-सा ख़त्म करते हुए देख रहे हैं और उनको लग रहा है कि नहीं, आपकी तरफ वापस बढ़ना चाहिए, बिकॉज़ ही इज़ वेरी सैड। ठीक है ना? नई बिगिनिंग करना चाहते हैं, अपना कप ऑफ लव आपको ऑफ़र करना चाहते हैं। हो सकता है काफ़ी लंबे समय से आप रिलेशनशिप में हो और आपको कोई कमिटमेंट नहीं मिल रहा है, या आपका पार्टनर आपसे कहीं दूर रहता है, वो मिलने नहीं आ पा रहा है, तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी थोड़े से इश्यूज़ लोगों को हो सकते हैं। तो अगेन ही वांट टू कम टू योर लाइफ। तो हम देखते हैं कि और क्या, मतलब क्या चीज़ें हैं, क्या थिंकिंग है इनकी। ओके, अब 7 ऑफ सॉर्ड हमारे पास क्यों आया है? ये क्यों आया है? 2 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? क्यों? ओके, सो काफ़ी ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है घरवालों का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहा होगा। शायद लव मैरिज करने के लिए घरवाले या तो नहीं माने, या तो आपका पार्टनर ऑलरेडी मैरिड है, बच्चे हैं, तो वहाँ से निकल के आप आना और आपने कह दिया कि भाई शादी करनी है तो अपनी वाइफ को डिवोर्स दो, या सारी चीज़ें। सो हो सकता है आपका पार्टनर लाइक अपने पार्टनर को नहीं छोड़ना चाहता और आपके लिए कोई स्टेप नहीं लेना चाहता, इस वजह से शायद आप दोनों अलग हो गए हो, या काफ़ी काफ़ी लंबे समय से एक रिलेशनशिप में चल रहे हो और आपका पार्टनर घर वालों के खिलाफ जाके शादी नहीं करना चाहता, वो भी एक इशू मुझे दिख रहा है। कहीं न कहीं बहुत ट्रेडिशनल वैल्यू से बंधे हुए हैं और आपके और उनके दैट लिविंग स्टैंडर्ड में, इवन फाइनेंसेस में भी, या उनकी फैमिली और आपकी फैमिली में जाति प्रथा वगैरह का भी अलग-अलग हो सकता है। फाइनेंसेस में कोई रिच हो सकता है, कोई मिडल क्लास फैमिली का हो सकता है, कोई वो वाली चीज़ें भी दिख रही है। इस वजह से भी रिलेशनशिप खराब हो सकते हैं और आपका पार्टनर हो सकता है कि 2 चीज़ों में जगल कर रहा हो, या तो अपने घरवालों के हिसाब से शादी करना चाहता है, या फिर कोई करियर ओरिएंटेड चीज़ें हैं, तो आपके लिए स्टेप नहीं ले पा रहा, दैट इज़ द मेन थिंग। सो इस वजह से ये रिलेशनशिप ख़राब हुआ है कुछ ना कुछ। तो अभी भी मुझे लग रहा है कहीं न कहीं वो मतलब चीज़ें मतलब बैलेंस आउट नहीं कर पा रहे हैं। अभी भी सोच-विचार उनके दिमाग में बहुत ज़्यादा है। कुछ लोग डेफ़िनेटली ये सोच रहे हैं कि वो आपकी तरफ आएँ, बट एक कंक्रीट मुझे नहीं दिख रहा है। काफ़ी ज़्यादा मुझे इस तरह के कार्ड्स आए हैं कि ही इज़ इनटू कन्फ्यूजन, कन्फ्यूजन वाले स्टेट में है, राहु वाली स्थिति चल रही है, करूँ, ना करूँ, करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, सही है, गलत है। मतलब एक उस तरह से निर्णय नहीं ले पा रहे कि हाँ भाई, ये चीज़ ठीक करनी है मुझे और ये चीज़ करनी है पहली बात तो मुझे, और दूसरी चीज़ कि चलो ठीक है, टाइम लगेगा, तो मतलब वो बेटर है कि उस सिचुएशन को छोड़ने में ही फ़ील कि चलो इसको सिचुएशन को छोड़ ही दो। ठीक है ना? बाद में देखेंगे या रहने देते हैं, ये बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगी ये सब चीज़ें, या मैं क्यों स्टेप लूँ, घरवाले भी नाराज़ हो जाएँगे, मैं उनके खिलाफ जाके नहीं कर सकता, वो वाली चीज़ें हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा हो सकती है इस बंदे की। इसके गोल्स बहुत ज़्यादा हाई दिख रहे हैं, इनके दिमाग में सिर्फ़ और सिर्फ़ पैसा है, तो अभी पैसे में बहुत ज़्यादा ओरिएंटेड मुझे लग रहे हैं कि भाई पैसे के लिए इन्हें काम करना है। हो सकता है पीछे पास्ट में या तो इन्होंने झूठ बोला है या आपने झूठ बोला है, कोई ऐसी स्थिति है तो उन्हें इस वजह से रिलेशनशिप ही ख़त्म हुआ है। तो वो कहीं न कहीं डरते भी हैं कि इफ इन केस अगर वो आपके पास वापस गए तो कहीं न कहीं लाइक चीज़ें ठीक नहीं होंगी, या फिर वो जो जो उन्होंने गलतियाँ करी है या आपको नहीं भी पता थी या पता भी चली है, तो उन सब चीज़ों का जस्टिस ये मिला है उनका। उनको ये जस्टिस मिला है कि इस वजह से रिलेशनशिप ख़राब हो गया है। तो कहीं न कहीं इस वजह से सैड भी हैं, उनको अपनी गलतियाँ भी समझ में आ रही है। बट वो ना अपने अपने गलतियों से ज़्यादा ना वो अभी जो है ना सिर्फ़ और सिर्फ़ पैसे पे कंसंट्रेट करते हुए ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। लव लाइफ़ से ज़्यादा वो मनी माइंडेड इस टाइम हो रहे हैं, राइट? तो इस तरह की फीलिंग्स फ़िलहाल अभी चल रही है। मैंने कल की रीडिंग भी जो करी थी, कल सुबह की और इवनिंग की भी कुछ इसी तरह की एनर्जीज़ आई थी। तो एनर्जीज़ कीप चेंजिंग, लेट्स सी। अब शाम की रीडिंग देखते हैं हम क्या निकलती है। थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।